Question 1. Find multiplicative inverse or reciprocal of each of the following. Each of the following. देखो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जैसे कोई नंबर है, जैसे फ्रैक्शन में कोई नंबर है, जैसे 2/3 है, तो रेसिप्रोकल लिखेंगे या 3/2। ये कैसे हुआ, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ऐसे 1/2/3 लिखूंगा, ठीक है। और जब 3 है जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1/3 इंटू 2 मीन्स इसको इस तरह से लिखेंगे 3/2। ऐसे कोई फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल इसी तरह से निकालना है। जैसे 18 है तो मैं 18/1 कर दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 18/1 प्रोकल ऑफ 18/1 इक्वल टू हो जाएगा 1/18/1। तो मैं इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 1 इंटू 1 जाकर 1 मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, और बाई 18, तो इसको लिख देंगे 1/1/18। इस तरह से आपका 1/18 हो जाएगा। बच्चे समझ में? हेलो, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका है बी। जैसे -16, तो इसको क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -16। -16/1 कर देंगे, ठीक है, 1/-16/1, तो 1 इंटू 1 अपॉन -16, तो ये क्या हो गया, 1/-16, इस तरह से बच्चे। सर हाँ सर इसको भी लिखना है रिसिप्रोकल। हाँ, लिख देंगे, क्या होगा, लिख दीजिए ना। यस सर। अब इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। आंसर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस माइनस को ऊपर लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। तो -1 अपॉन माइनस का इंटू होगा +16, यहाँ लिखना साइड में माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस।
हो गया बच्चे, लिख लिया? यस यस सर। यस सर। चलिए आगे देखिए। इसके बाद आपका सी है 13/25, ठीक है। 13/25 लिखेंगे, शुरू कराओ। थर्टीन अपॉन 25 इक्वल टू 1/13/25। 25 जाके 1 मल्टीप्लाई करेगा, जो नीचे होता है सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। 1 × 25/13, तो 25 बने 25/13। लिख लिया बच्चे? यस सर। हेलो, अब देखो जीरो का लिखना है, ठीक है। जीरो का रेसिप्रोकल, इसमें पहले जीरो है तो जीरो का रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। 0/1 लिख देंगे, ठीक है। 1/0/1, तो क्या होगा? 1 × 1/0, दैट इज 1/0। जीरो से जो भाग करते हैं क्या होगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड, जब जीरो से डिवाइड करते हैं तब वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। डज नॉट एग्जिस्ट जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या तो इनफाइनाइट भी कर सकते, या इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। सर इसको भी लिखना है, डज नॉट को। हाँ, जो भी लिखा जाए सब लिखिए ना, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। तो आपकी यस नॉलेज में सर। रहेगा ना, नहीं लिखोगे तो आपकी नॉलेज में नहीं रहेगा। सर लिख अगर देते लिखना नहीं हैं। चाहते तो मत लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, ठीक है। तो आपकी नॉलेज में वो चीज नहीं रहेगा। यस सर। दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। पहला इसमें 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12, तो 4/9 डिवाइडेड है, तो इसको हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 1 करके, तो पलट जाएगा, इसको हम दिखाएंगे नहीं पूरा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज कर देंगे।
12/-5, ठीक है। ऐसे जब ये साइन डिवीजन चेंज होगा इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस 12 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम 12 ऊपर और 5 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ लिखा गया 12/-5। अब यहाँ देखें कुछ कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 4 या 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 4, 3 × -5, तो 4 4 या 16 upon -15, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये क्या होगा, -16/15, -16/15, ठीक है। अब दूसरा यहाँ लिखेंगे बी, -8 डिवाइडेड बाई -5/16, ठीक है। देखो जो कुछ चेंजिंग होगा डिवाइड वाले इस टर्म डिवाइड में चेंज होगा, इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख देंगे जैसे लिखा है -8, और इसको चेंज करेंगे 16/-5, ठीक है। अब इसका इंटू कर देंगे -8 और 16 और -15, देखो नहीं कटेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो, 16 हट गया, बोलो बच्चे 16 हट गया, सर -5 है। अच्छा 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक। और 16 हट गया, हो जाएगा 0.28 और 5, सर अभी आप असाइनमेंट नहीं दिए है ना? नहीं बच्चे स्कूल से मिलता है ना, स्कूल में जाओगे तब मिलेगा। जी। जैसे पिछली बार मिला था उसी तरह से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, ठीक है। सर 1 मिनट सर। दूसरे का सी, -12/7 डिवाइडेड बाई -18, तो यहाँ इस तरह से किया सोल्यूशन, -12/7 डिवाइडेड बाई -18/1, ठीक है। -12/7 इंटू 1/-18, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कुछ कट जाएगा, -12 1 12 और 7 × 18, और ये माइनस से आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कटेगा, इससे ये कटेगा, 6 से कटेगा, 6 2 या 12, 6 3 या 18, तो 2/7 3 या 21, ठीक है। ये 3 है बच्चे।
सर सही नहीं दिख रहा है सर। मतलब सही नहीं दिखने का मतलब क्या है? लेटर सही नहीं आ रहा है आपके पास? सर नहीं सर, पूरा नहीं दिख रहा है सर। नहीं, और सब में दिख रहा है आपसे? हेलो, यस सर। Yes, और sir. सभी को Yes, sir. और सबको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा, तुम अपना कैमरा सही कर लो। सर सही है। डी देख लीजिए। -1/10 divided by -8/5 -1/10 into 5/-8 -1 into 5 और 10 into -8। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 और 10 into 8, 5 से कट जाएगा, 5 5 5 10, 1/2 into 8, 2 8 just 16, 1/16। जो क्वेश्चन शेष बचता है उसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक। फर्स्ट है डिवाइडेड बाई -7/5 इक्वल टू 10/19। तो फिलिंग ब्लैंक से स्थान पर कुछ भरना है, ठीक है। तो भरने के स्थान में एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई -7/5। मुझे एक्स की वैल्यू मालूम हो गया तो यहाँ भरने वाला नंबर मालूम हो जाएगा, ठीक है। 10/19। तो यहाँ करेंगे क्या, एक्स इंटू करेंगे 5/-7 लिख देंगे, ठीक है। 10/19। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5x -5x/7, 10/19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 जाएगा नीचे, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू 10, देखो 7 जाएगा 10 के पास, 7 10 into 7 और 5 जाएगा 19 के पास, ठीक है। 5 into 19 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, माइनस एक्स इक्वल टू 14/19। तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे -14/19। तो जो है वैल्यू आपको भरा जाएगा -14/19 भरा जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू क्या होगा आपका -14/19 आएगा।
देख लो जल्दी से आप लोग। लिख लिया इसको आप लोगों ने, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए आगे। बी, डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू -4/15। इसको x मान लेंगे, ठीक है, जो ब्लैंक है इसको x मानेंगे, x डिवाइडेड बाई -3 और -4/15। तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन, ये ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 1/3, यहाँ पे इस तरह दिखा दीजिएगा 1, तो x इक्वल हो जाएगा x डिवाइड इंटू 1/-3, ठीक है, -4/15। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलरेडी 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो x बन जाएगा, x हो जाएगा और -3 -4/15 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, 1 जाके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3, फिर जाके -4 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इंटू -3/15, तो क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस इंटू होता है माइनस इंटू माइनस, तो क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है, x इक्वल टू 4 3 12 12/15, ये देखो 3 से कट रहे हैं, 3 4 12 3 5 15, तो x इक्वल टू 4/5, यह क्या लिखा जाएगा 4/5, ठीक है। यस सर, हो गया। ठीक Yes, है sir.